खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड के राज्य से सटी सीमाएं खोल दी गई हैं और 400 मीटर में लगी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध भी हटे हैं। प्रदेश की 500 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल जांच में फेल हुए हैं। 9 दवा कंपनियों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें, CDSCO की ओर से नियमित सैंपलिंग की जा रही है। देश भर में 931 सैंपलों की जांच की गई है। 66 दवाएं जांच में फेल पाई गई हैं। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 22 अप्रैल को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर में बुजुर्ग मतदाता ने ईवीएम मशीन को जमीन पर पटका। कल मतदान के दौरान यह घटना सामने आई थी। पुलिस ने बुजुर्ग मतदाता को हिरासत में लिया था। हरिद्वार में ज्वालापुर के बूथ नंबर 126 का यह पूरा मामला था। उत्तराखंड की 500 सीटों पर 55.89% वोटिंग हुई। 2019 के मुकाबले कम मतदान प्रतिशत है। ये लगातार दूसरी बार मतदान प्रतिशत गिरने से उम्मीदवार टेंशन में है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हुआ है। अब 4 जून को 5 सीटों पर चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र व छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं और बधाई दी है। साथ ही उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए परिश्रम, लगन और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 अप्रैल को कर्नाटक का दौरा करेंगे। यहां पर वह कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेंगे। रोड शो करने के साथ अगले दिन वह चिकमंगलूर, तुमकुरू और हुबली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल को यशवंतपुर में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आगरा मंडल के प्रत्याशियों के समर्थन में कोठी मीना बाजार के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम फाइनल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर रहे। बेंगलुरु और चिक्का बल्लापुरा में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने कृष्णा विहार, पैलेस ग्राउंड और HQTC हेलीपैड पर 1 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी नो फ्लाइंग जोन घोषित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में पार्टी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में 2 जनसभाएं में दिखाई दिए। रोड शो के जरिए उन्होंने जनता को लुभाने का प्रयास किया। बसपा सुप्रीमो मायावती रविवार 21 अप्रैल को अमरोहा में करेंगी चुनावी जनसभा। बसपा के जिला अध्यक्ष सोमपाल सिंह ने बताया कि बसपा मुखिया मायावती की जनसभा जोया रोड स्थित जोई के मैदान में आयोजित होगी। अमरोहा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के संयुक्त रैली संपन्न हुई। सपा गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में यह रैली हुई थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा वालों की फिल्म नहीं चल रही है। लोकसभा चुनाव के अंतिम दिनों में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। 21 अप्रैल को डोंगरगांव ब्लॉक के सागर गांव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा की मोहड़ में बड़ी सभा प्रस्तावित है। एक ही दिन में 8 किलोमीटर के दायरे में होने जा रही इन सभाओं ने दोनों दलों की टेंशन बढ़ा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा सनातन आस्था को आहत करने की कुचेष्टा है। लोकसभा के चुनावी समर में सियासी घमासान ना हो ये संभव नहीं। अब तक चल रहे इंतजार के बाद अब भाजपा के सबसे प्रमुख स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां तय हुई हैं। 22 मई को मोदी अलीगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे। कानपुर विश्वविद्यालय में ABC ID अपडेट करने का नहीं दिखा विकल्प। CSJM यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी के 1.25 लाख छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहा है। कौशाम्बी में मंदबुद्धि किशोर से युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मंदबुद्धि किशोर के शोर मचाने पर मौके से भागा युवक। किशोरी की मां ने थाने में तहरीर दी है।
केरल में प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा आयोजित हुई। यहां उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया। आपको बता दें कि विशेष विमान से वह सुबह कोची पहुंची थी। साथ ही शशि थरूर के साथ उन्होंने रोड शो में भाग लिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को बरेली शहर में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री के काफिले की अगुवाई शंखनाद डमरू दल करेंगे। कई राज्यों की लोक संस्कृति का परिचय कराती झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। रायबरेली में शादी समारोह के दौरान मामूली बात पर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विवाद के दौरान आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने की मारपीट। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। थाने में सुनवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई गई। जालौन में चोरी की घटनाओं पर नहीं लग रहा है लगाम। मोटरसाइकिल की चोरियों के बाद चोरों ने सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर चोर फरार हुए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इटावा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोतीझील ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। पंडाल में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। अभिनेता अजय देवगन से मराठी समाज उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रेड 2 की शूटिंग कर रहे सिंघम अगले साल शिवाजी जयंती पर लखनऊ आने का दिया निमंत्रण। पूर्व मंत्री को इलाहाबाद की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई 26 अप्रैल तक बढ़ाया। साल 2024 के हज यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। हज से संबंधित जानकारी देते हुए राज्य हज सचिव एससी तिवारी ने बताया कि इस बार हाजियों को बड़ी राहत रहेगी। यूपी से जाने वाले हज यात्रियों को 21,000 की मिलेगी छूट। अयोध्या में रामनवमी के बाद 84 कोसी परिक्रमा को लेकर तैयारियां तेज। वैशाखी कृष्ण प्रतिपदा के पर्व पर 24 अप्रैल से रामनगरी की 84 कोसी परिक्रमा होगी शुरू। हापुड़ में साड़ी के शोरूम में लगी भीषण आग। शहर के गोल मार्केट का साड़ी शोरूम जला। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही। दूसरे जिलों से दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजभर बोले अखिलेश राहुल अभी बच्चे हैं, हम उनके चचा हैं। बेटे के माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हाथ नहीं जोड़ेगा तो कौन वोट देगा। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से राइस मिल में लगी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे की है पूरी घटना। अयोध्या राम मंदिर में आज से वीआईपी दर्शन की सुविधा फिर से शुरू हो जाएगी। रामनवमी की वजह से वीआईपी दर्शनों पर लगी थी रोक। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने मचाया उत्पात। जमकर मारपीट व तोड़फोड़ की घटना सामने आई। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। बरेली में सपा के 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सैयद आबिद और सतबीर ने कराया नामांकन। जिला अध्यक्ष ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा पत्र। दूसरे प्रत्याशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। प्रत्याशी बदले जाने की सूचना से मचा हड़कंप। रायबरेली में 4 बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। अवैध रूप से रह रहे थे। 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए से 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद हुए। खीरो कस्बे में पहचान छुपाकर रह रहे थे ये सभी। खीरो पुलिस ने 4 घुसपैठियों को पकड़ा है। बदायूं में मतदान से पहले जिले में सियासी हलचल तेज। समाजवादी पार्टी का बसपा को झटका। बसपा के पूर्व विधायक सपा में शामिल हुए। विधायक हाजी बिट्टन सपा में शामिल हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कराया पार्टी ज्वाइन। कुशीनगर में हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना के बाद नहीं पहुंचा दमकल विभाग। चौरा थाना क्षेत्र के जौरा बाजार की है पूरी घटना। मैनपुर में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हुई है। करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रैक्टर में करीब 40 लोग सवार थे। थाना भोगांव इलाके में जीटी रोड का है पूरा मामला। बसपा के स्टार प्रचारक बसपा अध्यक्ष मायावती की रैलियां तय हो गई हैं। रैलियां 22 अप्रैल को तय की गई हैं। आगरा में श्री कृष्ण विग्रह केस में अब 3 मई को सुनवाई होगी। जामा मस्जिद पक्ष ने दाखिल की आपत्ति। कानपुर में नवीन मार्केट में हुई चाकूबाजी। फुटवियर कारोबारी राजू को चाकू मारी
चाकूबाजी उनके साथ हुई। घायल कोरसला में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने हालत देखते हुए रिजेंसी रेफर किया। ब्याज के रुपए को लेकर हुआ था विवाद। आगरा में भीषण गर्मी का आगाज। अब तक 40 के आसपास रहने वाला पारा अब 2 दिनों में 41 का आंकड़ा पार कर चुका है। लखनऊ के कान्हा में आईपीएल 2024 का 34वां मैच लखनऊ सुपर जॉयंट्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनी। लखनऊ की टीम इस सीजन के 6 में से 3 मैच में जीत हासिल की है। पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर रही, जबकि चेन्नई 6 में से 4 मैच जीतकर तीसरे पायदान पर है। कल ये मैच संपन्न हुआ था। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच आईपीएल मैच में कान्हा स्टेडियम में कल खेला गया मैच। इस दौरान फैंस महेंद्र सिंह धोनी को लेकर खासा दर्शकों में क्रेज देखने को मिला है। स्टेडियम के बाहर दुकानों पर सबसे अधिक टी शर्ट धोनी की खरीदी गई। लखनऊ में मैच होने के बाद भी लखनऊ सुपर जॉयंट के सपोर्टर बहुत कम संख्या में दिखे, तो वहीं सीएसके के फैंस बड़ी संख्या में नजर आए। सीएसके फैंस का उत्साह पूरे स्टेडियम में कल देखने को मिला था। उन्नाव में बुजुर्ग किसान पर हाई टेंशन लाइन गिरने से मौत हुई। गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था किसान पर, जिन्होंने पुलिस और बिजली विभाग को सूचना दी। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के मतलबपुर गांव का है पूरा मामला। अयोध्या को लेकर बनने वाली फिल्म लाल अयोध्या का पोस्टर और टाइटल लॉन्च किया गया है। फिल्म निर्माता व सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने लखनऊ में किया लॉन्च। फिल्म का निर्देशन दुष्यंत प्रताप सिंह कर रहे हैं। यूपी में जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी जनित बीमारियों के साथ ही संक्रामक रोगों की प्रति निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, एफएसडीए को भी निरंतर खाद्य पदार्थों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। रायबरेली में मामूली विवाद पर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों में मारपीट में 8 लोग घायल हुए। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में बाबा आनंदेश्वर मंदिर के रमेश अवस्थी ने दर्शन किए। बाबा आनंदेश्वर दर्शन का पूजा अर्चना की। कार्यक्रम स्थल पर भाजपाइयों की भीड़ देखने को मिली। कानपुर में बजरंग दल प्रमुख हाउस अरेस्ट। कृष्णा तिवारी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को दी थी धमकी। उन्नाव आगरा एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर। बारातियों से भरी बस खाई में पलटी है। बस सवार बारातियों में 32 लोग घायल हुए हैं। 9 को जिला अस्पताल रेफर किया गया। खबर बुलंदशहर से, जहां अनूप शहर के एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को न्यायालय में हाजिर न होने पर फरार घोषित किया है। बता दें कि 8 फरवरी 2022 को बुलंदशहर नगर कोतवाली में बिना अनुमति के जनसभा रैली आयोजित करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यूपी के कौशाम्बी जिले में सवारियों को लेकर प्रयागराज जा रहे तेज रफ्तार डग्गामार बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में दर्जन भर यात्री घायल हुए। 2023 में कक्षा 10 के लिए कुल पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत 89.78% था। इसी तरह 12वीं कक्षा के छात्रों का पास प्रतिशत 75.52% दर्ज किया गया। उसके अलावा पिछले साल मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल 31,16,487 थी। कानपुर से इरफान सोलंकी के मामले में टला फैसला। सपा विधायक इरफान सोलंकी को फिर मिली तारीख। अगले मामले में 26 अप्रैल को सुनाया जा सकता है फैसला। इरफान मामले में 26 अप्रैल को मिली अग्रिम तारीख। लगातार 7वीं बार मिली तारीख। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोलंकी की हुई पेशी। पीलीभीत में शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई हैं। दरअसल एक बेटी की विदाई के दौरान मां रोते रोते बेहोश हो गई। काफी देर तक होश में न आने के बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ने वाली घरेलू विमान अब टर्मिनल 3 से उड़ेंगे। 21 अप्रैल की रात से संचालन शुरू होगा। यूपी में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके अलावा पूर्वी यूपी में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया। आईआईटी कानपुर के नए निदेशक बने प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर मदद करेंगे। आईआईटी बीएचयू में लगभग 6 साल बाद नए डायरेक्टर की तैनाती हुई। आईआईटी खड़गपुर के उप निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा अब आईआईटी बीएचयू के नए निदेशक होंगे। बुलंदशहर में सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का मंच पर फूल मालाओं से स्वागत किया।
बसपा ने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी की है। इसमें 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। मछली शहर से कृपाशंकर, भदोही से अतहर अंसारी को टिकट दिया गया। वाराणसी में प्रत्याशी बदला गया है। लखनऊ हाईकोर्ट ने अपना दल कामेराबादी की चुनाव चिन्ह लिफाफा आवंटित करने